दोस्तों, क्या सच में श्रीमद् भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक किताब भी है? क्या सच में श्रीमद् भगवद गीता में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़े बहुत से तथ्यों की जानकारी दी गई है? और क्या सच में आज से लगभग 5000 साल पहले ऋषि व्यास के द्वारा लिखी गई इस किताब में इतनी ताकत है कि ये आज के मॉडर्न साइंस को चैलेंज करती है? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकों का एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिए गए उपदेशों को लिखा गया है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इसे महान ऋषि वेद व्यास ने लिखा था, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इसमें पूरी सच्चाई के साथ सिर्फ उन्हीं उपदेशों को लिखा गया होगा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया होगा। यानी दोस्तों, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए उपदेशों पर शक करना यानी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान पर शक करने के बराबर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उन श्लोकों के बारे में जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण को आज के मॉडर्न साइंस की समझ थी। गीता के 14वें पाठ के चौथे श्लोक में ये लिखा गया है कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महदो यो निरहम बीज प्रदः पिता, जिसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सभी को धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म यानी आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण के इस उपदेश को अगर हम एक लाइन में सिंप्लीफाई करें तो इसके अकॉर्डिंग सभी जीवों का शरीर दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट प्रकृति यानी नेचर और सेकंड आत्मा यानी एनर्जी। और दोस्तों, ये चीज तो हमारा आज का विज्ञान भी मानता है कि हमारा शरीर नेचर के ही बहुत से तत्वों और एनर्जी से मिलकर बना है। यानी जिस चीज को विज्ञान ने अब समझा है उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका है। गीता के 9वें पाठ के 19वें श्लोक में ये लिखा गया है कि तपाम्यहमं वर्षम निगृणाम युत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुनम, जिसका अर्थ है, मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बारिश होने की ठीक उसी प्रोसेस की बात की है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। दोस्तों, अगर आप बारिश होने के प्रोसेस के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले सूरज की गर्मी से नदी और समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और फिर आसमान में इकट्ठा होकर बादल बन जाता है और फिर अंत में जब बादल भारी हो जाता है तो बारिश होने लगती है। और दोस्तों, इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को संस्कृत में कहा है। ऐसे में दोस्तों, इस श्लोक से एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि हजारों साल पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने बारिश होने के पूरे प्रोसेस की जानकारी को बता दिया था। गीता के 15वें पाठ के 13वें श्लोक में ये लिखा गया है कि गाम विषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पाणि चौषधि सर्वाम सोमो भूत्वा रसात्मकः, जिसका अर्थ है, मैं ही भूमि में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। दोस्तों, अब अगर इस लाइन को हम विज्ञान की भाषा में समझें तो यहाँ भी श्री कृष्ण का कहना है कि वे मिट्टी में प्रवेश करके उसे उपजाऊ बनाते हैं और वे ही चांद बनकर पेड़ पौधों को ऐसी एनर्जी देते हैं जिससे उनमें चिकित्सीय गुण आ जाते हैं। यानी इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही खेती के लिए उपजाऊ जमीन और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए चांद की रोशनी की इंपॉर्टेंस की जानकारी दे दी थी। अब आते हैं गीता के अगले 15वें पाठ के 14वें श्लोक पर। इस श्लोक में ये लिखा गया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाः देहमाश्रित प्राणपान समायुक्तम पचाम्य यननम चतुर्विधम, जिसका अर्थ है, मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ।
मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। दोस्तों, इस लाइन को सुनने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को हजारों साल पहले ही पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के प्रोसेस की जानकारी थी। ऐसे में अब हम श्रीमद् भगवद गीता को आज के विज्ञान से 1000 गुना आगे ना माने तो फिर क्या माने। दोस्तों, भगवद गीता के पाठ 7 के चौथे श्लोक में ये लिखा गया है कि भूमिरा पूड नलो वायु खम मनो बुद्धिरेचव अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, जिसका अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी 8 मिलकर मेरी अलग अलग भौतिक ऊर्जाओं यानी मटेरियल एनर्जी का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अगर इस श्लोक को आप ध्यान से समझें तो आपको ये पता चलेगा कि ये श्लोक द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि महाभारत के हजारों साल बाद ठीक इसी से मिलती जुलती थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दी थी, जिसमें उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को तथ्यों के साथ सिद्ध किया था। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्बर्ट आइंस्टीन भगवद गीता के महत्व को समझते थे और इसीलिए वे समय निकालकर भगवद गीता को भी पढ़ा करते थे। दोस्तों, गीता पढ़ने से मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण को न सिर्फ साधारण विज्ञान की समझ थी, बल्कि उन्हें मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की भी अच्छी समझ थी। जब युद्ध भूमि में होने वाले घोर विनाश के बारे में सोचकर अर्जुन की मानसिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मनोवैज्ञानिक श्लोकों के माध्यम से अर्जुन की काउंसलिंग की थी, जिसके बारे में गीता के दूसरे पाठ के 56, 57 और 58 नंबर के श्लोक में लिखा गया है। इन श्लोकों में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को शांत करने के लिए उन्हें आत्मा के ना मरने वाले कंसेप्ट को समझाने के साथ साथ इस नेचर के लिए उनकी जो ड्यूटीज है उनके बारे में भी विस्तार से बताया है। साथ ही इन श्लोकों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन श्लोकों के माध्यम से ही मन को स्थिर और शांत के कई उपायों के बारे में भी जानकारी दी। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं गीता के उस श्लोक की जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या गीता सच में एक महान वैज्ञानिक किताब है। भगवद गीता के दूसरे पाठ के 22वें श्लोक में लिखा है कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरणी विहाय जीर्णान्यन्यानि संयति नवानि देहि, जिसका अर्थ है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। यानी दोस्तों, आत्मा कभी नहीं मरती और बस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती रहती है। दोस्तों, अब अगर हम आत्मा को एनर्जी माने तो भगवद गीता का ये श्लोक विज्ञान के थर्मोडायनामिक्स के नियम की याद दिलाता है। थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और चूंकि आत्मा और एनर्जी दोनों ही आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए हमारे लिए इस श्लोक में छिपे विज्ञान को ना मानना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। खैर दोस्तों, गीता के इस श्लोक पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, पर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके गीता के इस ज्ञान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।